मुंबई महानगर पालिका चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अपने 4 महामंत्रियों के नामों की घोषणा बीजेपी ने की है, जिन पर आने वाले चुनावों के लिए एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हमारे साथ हैं सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष और नवनियुक्त महामंत्री बीजेपी के आचार्य पवन त्रिपाठी जी। पवन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से आपका रोल होगा? आपको महामंत्री बनाया गया है संगठन में, और आने वाले चुनावों के लिए आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और महानगर पालिका का चुनाव शीघ्र ही होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ेगी ही, यह चुनाव आम मुंबई कर लड़ने वाला है। जिस प्रकार से मुंबई की तस्वीर बदली है, आप कोस्टल रोड देख लीजिए, आप मुंबई मेट्रो देख लीजिए, आप जो है मुंबई में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो देख लीजिए, चाहे आप अटल सेतु देख लीजिए। तो जिस प्रकार से मुंबई को बदलने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, निश्चित रूप से मुंबई कर तैयार है भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठाने के लिए। तो निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि सभी मुंबई कर के पास जाकर के और अपने विषय को रखें, और हमारे जो है प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। जी, 4 महामंत्री नियुक्त किए गए हैं, आप इकलौते उसमें जो हैं उत्तर भारतीय हैं, तो और उत्तर भारतीयों की तादाद भी, वोटर्स की संख्या भी यहाँ भी बहुत है, तो एक तरीके से वो एक अहम जिम्मेदारी होगी कि उनको बीजेपी के साथ रखें और वो आपके पार्टी के लिए वोट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करने वाली दल है। और यहाँ पर चाहे वह यहाँ के रहने वाले मतदाता मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सभी लोग विकास के साथ हैं, सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, सभी लोग मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हैं। तो यहाँ कोई भाषा भाषी का कोई विषय नहीं है। और निश्चित रूप से जो उत्तर भारतीय की भी बात है, तो वह लोग भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, बीजेपी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो साथ ही जो आपके अपोजिशन हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी सेक्युलर पार्टी नहीं है, तो इसकी वजह से एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है आपसे कटता जा रहा है। उसको किस तरीके से टैकल करेंगे? इस नैरेटिव को किस तरीके से आप बदलेंगे? देखिए, हिंदुत्व जो है भारत की आत्मा है, हिंदुत्व से ही यह देश सुरक्षित है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदुत्व की बात करती है तो वह देश बचाने की बात कर रही है, वह मुंबई शहर को बचाने की बात कर रही है, वह महाराष्ट्र को बचाने की बात कर रही है। तो और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी पंथ के खिलाफ, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसका यह है कि यह देश बचना चाहिए और इस देश के बचने के लिए हिंदुत्व आवश्यक है। जी, आखिरी सवाल, कितने सीटों पर बीजेपी मुंबई में चुनाव लड़ेगी? इस पर कुछ आंकड़ा तय हो, या कितने सीटों पर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, महायुति की तैयारी सभी 227 सीटों पर है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ करके यह तय करेंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। महायुति 227 पर लड़ेगी और 227 पर हमारी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन महायुति के तौर पर 227 सीटों पर लड़ाई होगी। और अभी से बीजेपी ने एक तरीके से अपना जो आने वाले दिनों में उनका रवैया होगा वो साफ कर दिया है कि वो 227 सीटों पर महायुति के तौर पर लड़ेगी और वो किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेगी। कैमरामैन नितिन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।